प्रश्न बोला है कि किसी वृत्त पर एक वाय बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। कह रहा है कि किसी वृत्त पर, मान लीजिए कि मैं यहां पे कोई वृत्त बना लेता हूं, ये वृत्त हो गया। तो कह रहा है किसी वृत्त पर वाय बिंदु से, यहां पे कोई बाहर बिंदु है, तो वाय बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। तो देखिए वाय बिंदु से एक तो स्पर्श रेखा हम यहां पे खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा हम यहां से खींच सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा हम खींच नहीं सकते हैं। तो किसी वृत्त पर वाय बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। यहां पे बी वाला जो होगा 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है, समझ में आ गया आप लोगों को। एग्जाम में गलत नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो देखिए मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी वाई अक्ष से दूरी पूछे, तो वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो वो होता है एक्स का निर्देशांक। ठीक है, जब भी पूछे कि कोई बिंदु देने के बाद कि वाई अक्ष से दूरी होगी तो होगा यक्स बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें यक्स क्या है, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको हम लोग वाई बोलते हैं। तो यक्स का जो निर्देशांक है वह है 7। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यही प्रश्न पे यक्स अक्ष से दूरी पूछ देता तो यक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वहां पे वाई का निर्देशांक हो जाता। वाई का निर्देशांक मतलब यहां पे आंसर 3 होता। तो इस बात में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहां पे वाई अक्ष से दूरी पूछा है मतलब कि यक्स का निर्देशांक मतलब 7। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आगे आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा है कि यदि P sin थीटा बराबर Q sin थीटा तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। इसके लिए हमें हल करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूं, हल करके यहां पे आप लोगों को बताता हूं। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सी समझने की देरी है। अब यहां पे जो प्रश्न दिया उसको नोट कीजिए। दिया हुआ है कि P sin थीटा, तो यहां पे लिखिए आप P sin थीटा बराबर है किसके, Q cos थीटा के बराबर है। तो Q cos थीटा लिख दीजिए। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कोसेक थीटा का मान बताइए, कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा। कोसेक थीटा बराबर Q सम मार्क, ये हमसे पूछा हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला जो काम करेंगे हम यहाँ पे जो साइन थीटा है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा हमने लिख दिया। अब ये जो कॉस थीटा है गुणा में है तो इसको इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है, बराबर इधर बच गया आपका Q। अब ये जो P गुना में था, P को जब इधर भेजेंगे तो P आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे निकलेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर Q बटे P। निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इतने पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा मैंने लिख दिया। टेन थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे Q बटे P आ जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो टेन थीटा बराबर होता है मेरे प्यारों जो लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लंब बटे आधार, कोई दिक्कत नहीं। लंब बटे आधार हो गया, लंब यहाँ पे Q हो गया, आधार आपका यहाँ पे P हो गया। तो अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा ये कहता है कि कोसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे के लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे के लंब। तो यहां पे आप देख पा रहे हो लंब तो हमको मालूम है, आधार भी मालूम है, लेकिन कर्ण हमको मालूम नहीं है। तो कर्ण हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो कर्ण का फार्मूला चलता है कि अगर आप कर्ण निकालने वाले हो तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है कोष्टक में, मतलब करणी में। कर्ण बराबर करणी में होता है कि L स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह फार्मूला होता है पाइथागोरस नियम का। ठीक है, कि कर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितना सिंपल है। L स्क्वायर मतलब लंब, लंब आपके पास क्या है Q, तो ये हो जाएगा आपका Q का स्क्वायर, और प्लस आधार आपके पास क्या है P, तो हो जाएगा P स्क्वायर। यह कर्ण का मान आ गया यहाँ पे।
ठीक है। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कोसेक थीटा का मान पूछा था, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान यहाँ पे आ गया कि कर्णी में अंडर रूट में आ गया आपका क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और बटे में लंब, और लंब का वैल्यू क्या है क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्णी में ये जो पी स्क्वायर है इसको हम आगे कर सकते हैं, और प्लस क्यू स्क्वायर को हम लोग पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बटे में क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं। या तो हम 2 में 5 जोड़ेंगे तभी भी 7 होगा, या तो हम 5 में 2 जोड़ेंगे तभी भी 7 होगा। ठीक है, योग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पी को मैंने आगे कर दिया, क्यू को हमने पीछे कर दिया। यह हो गया आपका कोसेक थीटा का आंसर। देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों, चलिए देखते हैं कि दिया हुआ कि नहीं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्णी में पी स्क्वायर बटे क्यू दिया है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए जो आंसर यहां है वही आंसर यहां पे पहले वाला ऑप्शन में है। समझ में आ गया? इतना आराम से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पेपर में कोई गलती ना कर पाओ और बिल्कुल सही इसका आंसर देकर आओ, इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रहा हूं। इतना डिटेल में कोई आपको समझाने वाला नहीं है, पूरे यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है कि देखिए 10 1 अंश, 10 2 अंश, 10 3 अंश, डॉट डॉट करते हुए 10 88 अंश इंटू 10 89 अंश का मान पूछा हुआ है। देखिए बिल्कुल सिंपल, इसका आंसर तुरंत आप बता पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें एक लॉजिक चलता है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि 10 1 अंश, फिर दिया हुआ है आपका 10 2 अंश, इसके बाद है आप लोगों का 10 3 अंश, ठीक है, इसके बाद डॉट 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 डॉट, इसके बाद दिया हुआ है आपका 10 88 अंश, इसके बाद दिया हुआ है यहां पे 10 89 अंश। क्लियर है?